बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो है वो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे सोल्व हो चुके थे। आज जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये थोड़ा चेंज इसका था, ठीक है। इसमें जो अमाउंट्स हैं वो वन अमाउंट जो है वो इसमें ऐड हो रही थी, तो लिहाजा हमने इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का फ़ैसला किया था। जी तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने हमें यहाँ पर देखिए कि जब हमने 2.4 को जब सॉल्व करना शुरू किया था तो फर्स्टली उन्होंने जस्ट हमें ब्रैकेट में वन अमाउंट दी हुई थी, सेकंड ब्रैकेट में भी उन्होंने हमें जस्ट वन अमाउंट दी थी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना बहुत आसान था, हमने इनको सीख लिया। और सेकेंडली फिर जब हम क्वेश्चन नंबर 6 में पहुँचे तो उन्होंने फर्स्ट जो ब्रैकेट थी उसमें उन्होंने टू अमाउंट्स कर दी, ठीक है, जैसे आप लोगों को वीडियो में नज़र भी आ रहा है। बुक पर देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट ब्रैकेट में टू अमाउंट्स कर दी और जो सेकंड ब्रैकेट थी उसमें वन अमाउंट ही रहने दी थी, ठीक है। जब हमें ये इस तरह के क्वेश्चन जब वो सॉल्व करने आ गए तो जब क्वेश्चन नंबर 11 आया तो उन्होंने फर्स्ट ब्रैकेट में भी टू अमाउंट्स दे दी और सेकेंड ब्रैकेट में भी टू अमाउंट्स दे दी। तो चलिए हम देखते हैं कि हम डबल अमाउंट्स को किस तरह से जो है वो किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है 7a की पावर 2 प्लस 8b की पावर 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट है 2a की पावर 2 और b माइनस 5ab की पावर 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो सभी मेथड्स के साथ जो है वो समझाऊंगी ताकि आप लोगों को जो सा तरीका आसान लगे उस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। जी तो फर्स्ट मेथड जो है वो उसका हम देखते हैं। इसको सिंपली हम इसको करते हैं जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में लास्ट जो क्वेश्चंस किए थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया था डिजिट्स के साथ लिख कर, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो हम इसको किस तरह से करेंगे कि जो 7a है इसको 7a जो अमाउंट है हमारे पास इसको हमने 2a स्क्वायर b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 5ab स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्टली हम 7a स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन जो है वो हम 8b स्क्वायर को इन दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप लोग 7a स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर आप 2a स्क्वायर b को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और देन 5ab माइनस 5ab स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम 7a स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 7a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर b। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बात का ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये कि जो साइंस हैं अब चूँकि हमारे पास डबल अमाउंट्स आ गई हैं तो यहाँ पर साइंस का हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। साइन अगर आपके आगे पीछे हो गए या आपने गलत साइन जो है वो मेंशन कर दी यहाँ पर तो आपका जो आंसर है वो गलत आ सकता है, तो लिहाजा केयरफुली जो साइंस हैं वो लगाने पड़ेंगे। जो यहाँ पर 7 है इसके साथ कोई साइन इन्होंने नहीं दिया, तो हमें पता है कि जिस डिजिट के साथ जिस अमाउंट के साथ कोई साइन नहीं होता इट्स मीन कि वहाँ पर हमारे पास कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन, ठीक है। ये यहाँ पर बस आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 2a स्क्वायर b इसके साथ भी कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन कि यहाँ पर भी प्लस का साइन है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया। जी तो आगे है हमारे पास 7a स्क्वायर प्लस है 7 के साथ, यहाँ पर हम 7a स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 5ab स्क्वायर, यहाँ पर 5 के साथ जो है वो माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन मेंशन करेंगे, ठीक है जी। ये हम इसको ब्रैकेट में लिख देते ताकि टू साइन जो है वो एक साथ आपको नज़र आए और आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है जी। और अब इसको ये एक लाइन में ये कंप्लीट नहीं होगा, हम इस सेकंड जो लाइन है वो भी हम यूज़ करते हैं 8b स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। तो ये मैं 7a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों अमाउंट्स के साथ। अब जो है वो मैं साथ ही 8b स्क्वायर को भी लिख लेती हूँ। 8b स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर b, 8 के साथ प्लस का साइन है यहाँ पर लेकिन मैं नहीं लिखूँगी, ठीक है। 2
ए स्क्वायर बी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास 8b स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन मैंने 8 के साथ इसलिए मेंशन किया क्योंकि एक अमाउंट है, उसके बाद मैं डायरेक्ट एक अमाउंट जो है वो नहीं लिख सकती, अदरवाइज़ जो है वो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने जो है वो 8 जो है इसका जो साइन है वो साथ में मेंशन करना यहाँ पर ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ पर साइन की मेंशन नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो सकता है। ठीक है जी, प्लस 8b स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया -5ab स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई -5ab स्क्वायर। ठीक है जी, ये एक ही स्टेप है लेकिन ये एक लाइन में कंप्लीट नहीं होना था, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में भी राइट डाउन कर दिया जी। तो 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, 14। अब यहाँ पर जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और जो उनकी पावर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं ए और उनकी पावर्स जो है हमारे पास क्या होंगी, प्लस होंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं होंगी। 2 + 2। ठीक है जी, आगे जो है वो हमारे पास 7 के साथ जस्ट ए अल्फ़ाबेट था और 2 के साथ बी भी है, तो लिहाजा हम बी भी साथ राइट डाउन करेंगे। आगे प्लस माइनस, अब यहाँ पर जो हमारे पास डिजिट्स के साथ जो साइन है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे जो मेन चीज़ है आप लोगों को पता होनी चाहिए वो कौन सी है, कि जब हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास प्लस और प्लस, अगर 2 अमाउंट्स ऐसी हों कि दोनों के साथ प्लस और प्लस साइन हो, एडिशन का साइन हो, तो उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम जो है वो प्लस का साइन जो है वो हमारे पास आता है। इसी तरह से अगर हम प्लस और माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का साइन आता है। ठीक है जी, और इसी तरह से अगर माइनस और प्लस को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन माइनस का साइन आता है। और लास्ट में जो है वो हमारे पास माइनस और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस का साइन जो है वो आता है। अच्छा जी, इन साइंस को याद रखने का एक ईजीएस्ट वे ये भी है कि जो सेम जो साइंस होते हैं, जैसे अब यहाँ पर प्लस है, सेम साइंस जो है वो हमेशा प्लस होते हैं, जैसे माइनस और माइनस ये सेम है तो ये प्लस होंगे। जो डिफरेंट साइंस होते हैं वो हमेशा जो है वो माइनस होते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, तो क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। यहाँ पर जो है वो हमारे पास 7 के साथ जो है वो प्लस का साइन है और 5 के साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है जी, 7 5 = 35। अब यहाँ पर पावर्स को हम अल्फ़ाबेट की पावर्स को भी कर लेते हैं। 2, ये 5 में जो 5 के साथ जो ए है इसमें पावर है ए की 1, इसको हमने लिख लिया। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बी है, इसमें बी की पावर 2 है। अब यहाँ पर 8 वाला भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 = यहाँ पर पहले साइन लिखेंगे, साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं, इट्स मीन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस और प्लस यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। 8 2 = 16। बी सबसे पहले ए लिखते हैं, ए स्क्वायर, बी के साथ तो ए नहीं है लिहाजा, लेकिन अल्फ़ाबेट की जो हमारे पास तरतीब है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हम लिखते हैं। आगे बी स्क्वायर प्लस b1, इसकी जो पावर है उसको भी हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 8 5 = क्या होता है हमारे पास 40, 8 5 = 40। नेक्स्ट जी हमारे पास 5 के साथ ए है तो हम पहले ए को राइट डाउन करेंगे, देन बी को हम राइट डाउन करेंगे। बी की पावर 2 + 2। सो यहाँ पर मार्जिन लाइन से हम बाहर लिख रहे हैं क्योंकि लाइन में जब वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको मार्जिन लाइन से बाहर लिख दिया जी। तो अब हम इनकी जो पावर्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं। 14 ऐसे आ जाएगा, ए की पावर 2 + 2 = 4, बी इसी तरह से आ जाएगा -35, ए की पावर जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगी और बी की पावर 2 + 16, ए स्क्वायर, बी की पावर जो है वो हमारे पास 3 आएगी, -40, ए बी की पावर 4 जी। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर देखिए किस तरतीब से उन्होंने दिया हमें आंसर, हमारे पास किस तरतीब से आंसर है। ए की पावर 4 है, पहले 4, फिर ए की पावर 3 वाला आ गया, फिर ए की पावर 2 और फिर ए की पावर 1 वाला आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ।
जी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये अगेन मैंने राइट डाउन कर लिया है। इसका सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर हम जो 7a² है इसको हम लिखते हैं पहले 7a²। ठीक है जी, यहाँ पर जो सेकंड अमाउंट उन्होंने ब्रैकेट में दी है इस पूरी को अमाउंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है जी, पूरी अमाउंट जो है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। देन जो है वो 8b² है, इसको हम पूरी अमाउंट को यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर जो है वो पूरी अमाउंट को अगेन लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो 7a² है ये दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से 8b² जो है ये भी दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी मैंने आप लोगों को एक तरीका बता दिया कि आप लोग दोनों अमाउंट्स के साथ चूँकि इन्होंने मल्टीप्लाई होना है तो आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7a² पहले लिख लिया और दोनों अमाउंट्स को एक साथ लिख लिया, देन 8b² लिखा और दोनों अमाउंट्स को एक साथ लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग इस तरह से जो मैंने मेथड अभी बताया है ये मेथड जो है वो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम सॉल्व करके आए हैं इसी मेथड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि जिसमें उन्होंने एक ब्रैकेट में जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट में 2 अमाउंट्स दी हुई थी और सेकंड ब्रैकेट में 1 अमाउंट दी हुई थी। तो ये अगर आप लोग हाफ क्वेश्चन देखें यहाँ तक, ठीक है, तो ये आप लोगों को वही जो है वो क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो होपफुली ये मेथड आप लोगों को आसान लगेगा जी। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14, a की पावर 2 + 2 और b इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 5 ज़ा 35, a की पावर 2 + 1 b² जी। आगे प्लस आ गया, 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो है वो मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं जो है वो इनको लिख नहीं रही, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स और मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैंने लास्ट मेथड में आप लोगों को करके दिखा दिया है। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर a² पहले लिख देंगे, फिर b² + 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर 8 5 ज़ा 40, a b² + 2 + 2। ठीक है जी, यहाँ पर हम इनकी पावर्स को जस्ट ऐड करते हैं। 14 a की पावर 4 b माइनस 35 a की पावर 3 2 + 1 है, a की पावर 3 b² + 16 a² b की पावर जो है वो क्यूब में आ जाएगी, 3 आ जाएगी, माइनस 40 a b की पावर 2 + 2 = 4। तो जी देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम वही आंसर आया है जो हमने लास्ट मेथड में जिस तरह से किया था। लास्ट मेथड में भी हमारे पास यही आंसर आया था। ठीक है, और जो अभी मेथड हमने किया है उसमें भी यही आंसर जो है वो हमारे पास आया है। ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो भी मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था अगेन मैंने इसको राइट डाउन कर लिया है। तो इसको हम थर्ड मेथड जो है वो इसका ये है कि हम इस अमाउंट को लिखते हैं फर्स्ट रो में एंड सेकेंड अमाउंट को हम सेकेंड रो में लिखते हैं, -5 a b² जी। तो जैसे आप लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप लोग को आती है हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, जैसे आप लोग सिंपल डिजिट्स को सॉल्व करते हैं, जैसे एग्जांपल हमारे पास है 1492, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरह से 92 से ही कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट डिजिट लेते हैं और उसको उन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन सेकंड डिजिट को लेते हैं उसको उन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वही जो मेथड है वो इसमें भी हम अप्लाई करते हैं। हमने जो है वो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 को फर्स्टली हम ले लेते हैं, 2 को हम दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम 5 को पकड़ लेंगे। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 14 आ गया और पावर्स जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली ऐड होंगी। ठीक है, 2 और 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये b जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस था और यहाँ पे भी प्लस था तो यहाँ पर प्लस ही है। ठीक है, लेकिन हम राइट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि
प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर 2 को हमने 7 के साथ कर लिया, आगे 2 को हम 8 के साथ करते हैं। 2 8 जा 16, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर जस्ट 2 के साथ ए है, 8 के साथ ए नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया। अब 2 के साथ बी 1 है और ये 2, यहाँ पर बाय मिस्टेक 2 लिख दी, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है जी। 2 8 जा 16, ए स्क्वायर और इनको ऐड किया तो बी क्यूब आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, ओके। अब नेक्स्ट जी हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट है 5, तो हम इसको इसी रो में नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट रो में सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हम इन क्वेश्चंस में करते हैं कि जैसे अगर हमने 9 के साथ इनको मल्टीप्लाई किया, जैसे अगर इनको भी साथ करके दिखा देते होपफुली कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। जैसे 9 1 जा 9 2 जा जी, तो 9 2 जा 18 होता है हमारे पास, हमने 8 लगाया, 1 कैरी, 9 9 जा 81 और 1 82 हो गया, 8 कैरी हो गया, 9 4 जा जो है वो हमारे पास 36 और 8 जो है वो हमारे पास 44, 4 लगा 4 कैरी, 9 1 जा 9 और 4 जो है वो हमारे पास 13। अब जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम नेक्स्ट जो है वो रो में जाते हैं। तो इसी तरह से हम जब वो 5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नेक्स्ट रो में जाएंगे। 5 7 जा 35, यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए की पावर 1 है, तो ये ए क्यूब बन गया। और आगे जी बी स्क्वायर इसके साथ है, इसको हमने इसी तरह से लिख लिया क्योंकि 7 के साथ बी नहीं है। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। नेक्स्ट 5 8 जा 40, ए बी की पावर 2 और प्लस 2 इक्वल टू 4, ठीक है जी। यहाँ पे साइन अब हमारे पास कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। अब आप लोगों के हो सकता है कि आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने इनको इन अमाउंट्स के नीचे क्यों नहीं लिखा। हमने इन अमाउंट्स को इनके नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो अमाउंट्स हैं ये इनके साथ मैच नहीं कर रही। मैच किस तरह से नहीं करी, यहाँ पर ए की पावर 4 है, अगर फॉर एग्जांपल 35 के साथ ए की पावर 4 होती और जस्ट बी होता, बी की पावर 2 ना होती, तो मैं इसको जो है वो 14 ए स्क्वायर बी, ए की पावर 4 और बी के नीचे ही लिखती। लेकिन यहाँ पर चूँकि ए क्यूब बी स्क्वायर वाली कोई भी अमाउंट नहीं है तो लिहाजा इसको मैंने सेपरेटली लिख दिया। इसी तरह से 40 ए बी की पावर 4 वाली कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए इसको मैंने सेपरेटली जो है वो लिख दिया। तो अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। 14 ए की पावर 4 बी प्लस 16 ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 35 ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस 40 ए बी की पावर 4। अब जो यहाँ पर हमारे पास है एक स्टेप और होगा, ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन अब इसको क्या करना, हमने इसको तरतीब देना है, ठीक है। तरतीब किस तरह से देंगे, ए के अकॉर्डिंगली जो है वो हम इनको तरतीब देंगे। ए की पावर 4 है तो अब नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास वो होनी चाहिए कि जिसमें ए की पावर 3 हो। यहाँ पर ए की पावर 2 है, ये नहीं आ सकती, यहाँ पर ए की पावर 3 है तो यहाँ पर जो है ये आएगी और इसके साथ साइन भी इसका साथ ही आएगा। माइनस 35 ए की पावर 3 बी की पावर 2। नेक्स्ट जो है वो ए की पावर 2 आनी चाहिए, ये हमारे पास आ जाएगा साइन के साथ। 16 ए की पावर 2 बी क्यूब माइनस 40 ए बी की पावर 4। तो जी ये हमारे पास आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो ये तीनों मेथड जो है वो बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो के लिए फ़ी अमानिल्लाह।